एक ऐसा दुर्लभ संयोग जो वर्षों में एक बार आता है, जब भगवान शिव और भगवान विष्णु एक ही दिन भक्तों को वरदान देने के लिए तैयार होते हैं। 21 जुलाई 2025 सावन का पवित्र सोमवार और कामिका एकादशी का दिव्य योग। क्या आप तैयार हैं इस शुभ संयोग का पूरा फल पाने के लिए? ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। नमस्कार भक्तों, जय श्री हरि और हर हर महादेव। आज हम बात करेंगे उस शुभ दिन की जब दो महादेव भगवान शिव और भगवान विष्णु एक साथ पूजे जाएंगे। कामिका एकादशी जो पापों को नष्ट करती है और सावन का सोमवार जो शिव की कृपा दिलाता है। आइए जानते हैं इस दिन की व्रत विधि, पौराणिक कथा और पूजा का सही तरीका और अगले दिन पारण का शुभ समय। कामिका एकादशी का दिव्य महत्व। भक्तों, साल में 24 एकादशियाँ आती हैं, लेकिन कुछ एकादशियाँ स्वयं भगवान विष्णु की विशेष कृपा लेकर आती है। कामिका एकादशी उनमें से एक है। ऐसी एकादशी जो सिर्फ पुण्य ही नहीं बल्कि मन के अंदर छुपे अज्ञान और पाप को भी जड़ से मिटा देती है। पुराणों में वर्णन है कि जो मनुष्य इस दिन सच्चे मन से भगवान नारायण का स्मरण करता है, वह करोड़ों जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। यह एकादशी विशेष रूप से पितरों की शांति के लिए मनाई जाती है। जिनके जीवन में दुख, कष्ट, मानसिक अशांति हो, उन्हें इस दिन व्रत जरूर रखना चाहिए और प्रभु विष्णु से शरण मांगनी चाहिए। कामिका एकादशी की प्रेरक कथा। अब सुनिए वह प्रेरक कथा जो इस व्रत के चमत्कारी प्रभाव को सिद्ध करती है। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक क्षत्रिय रहता था, स्वभाव से क्रोधी और अहंकारी। एक दिन किसी विवाद में उसने एक ब्राह्मण की हत्या कर दी। उस क्षण से उसका जीवन नरक बन गया। दिन रात पश्चाताप में जलता रहा, मन बेचैन था, आत्मा दुखी थी। तब एक दिन वह वन में एक महात्मा से मिला। महात्मा ने उसे कहा, हे वत्स, तुम कामिका एकादशी का व्रत रखो। यह व्रत केवल शरीर को नहीं, आत्मा को भी शुद्ध करता है। उसने पूरे श्रद्धा भाव से व्रत किया। पूरे दिन उपवास रखकर रात्रि को प्रभु का नाम स्मरण किया और फिर उसकी अंतरात्मा में जो शांति आई वह उसे कभी ना मिली थी। उस दिन उसके पाप समाप्त हो गए और वह मुक्त हो गया। यही है एक एकादशी की शक्ति। देह से नहीं, आत्मा से शुद्ध करती है। कामिका एकादशी की व्रत विधि। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान करके पीले वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर या पूजन स्थान पर भगवान विष्णु की पितवर्णी प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। एक दीपक जलाएं, धूप चढ़ाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, कम से कम 108 बार। भोग में तुलसी के साथ खीर, पके केले या सूखे मेवे अर्पित करें। दोपहर और संध्या में फिर से पूजा करें। रात्रि को जागरण करें। भजन कीर्तन, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इस दिन यदि संभव हो तो निर्जल व्रत रखें, नहीं तो फलाहार करें। याद रखें, इस व्रत का उद्देश्य सिर्फ भूखा रहना नहीं बल्कि अपनी आत्मा को शुद्ध भक्ति से तृप्त करना है। अब बात करते हैं सावन सोमवार की। शिव जी का प्रिय मास सावन और उसमें सोमवार का दिन। यदि इस दिन शिवलिंग पर केवल जल भी चढ़ाया जाए तो प्रभु भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। प्रातः स्नान करके गंगा जल में काले तिल डालकर शिवलिंग का अभिषेक करें। अभिषेक में दूध, शहद, दही, घी
शक्कर से बना पंचामृत भी अर्पित करें। बेलपत्र, धतूरा, भस्म और चावल भी चढ़ाएं। मंत्र जाप करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। या ओम नमः शिवाय कम से कम 108 बार इन दोनों मंत्र का जाप करना चाहिए। फिर शिव चालीसा, रुद्राष्टक और लघु रुद्र का पाठ करें। इस दिन शिव की पूजा जीवन की सभी बाधाओं को हर लेती है। जब दोनों व्रत एक साथ हों तो संयुक्त पूजन कैसे करनी चाहिए? 2025 में यह एक दुर्लभ अवसर है जब कामिका एकादशी और सावन सोमवार एक दिन ही पड़ रहे हैं। तो ऐसे में क्या करें? सुबह शिव पूजा से आरंभ करें क्योंकि सोमवार शिव का दिन है। फिर दोपहर को विष्णु पूजा करें और व्रत का संकल्प लें। दिन भर दोनों मंत्रों का जाप करें। ओम नमः शिवाय और ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक ही स्थान पर शिव और विष्णु दोनों की प्रतिमा रख सकते हैं और संयुक्त पूजन करें। रात्रि को दोनों देवताओं के भजन करें, दीप दान करें। इस दिन किया हुआ पुण्य हजारों यज्ञ के बराबर माना गया है। पारण का शुभ मुहूर्त 22 जुलाई 2025 को है। शुभ समय सुबह 5:45 से सुबह 8:27 तक है। फल, दूध और सात्विक अन्न से पारण करें। पारण से पहले तुलसी और गंगाजल ग्रहण करें, फिर व्रत का पारण करें, तभी व्रत पूर्ण माना जाएगा। तो भक्तों, 21 जुलाई 2025 का यह महासंयोग कामिका एकादशी और सावन सोमवार आपकी पूरी श्रद्धा और भक्ति से जीवन के सारे दोष मिटा सकता है। इस दिन शिव और विष्णु दोनों की कृपा पाने का अवसर है, इसे व्यर्थ न जाने दें। हर हर महादेव, जय श्री हरि। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखें हरिओम नमः शिवाय। आप ये व्रत कर रहे हैं या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। हर हर महादेव, जय श्री हरि।